ठीक है, अरीबा, अनस, आरिज, आयशा। अच्छा, आप लोग एक काम करो कि छोटा सा काम करो, आप लोग ना मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करो। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मैसेज करो मुझे। ठीक है, इस पे मुझे मैसेज करो कि आपने क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं। तो मैं आज ना, हमारी 7:30 पे क्लास स्टार्ट होगी, 7:30 to 8:30। बिल्कुल बेसिक मैथ्स दोबारा से स्टार्ट करूंगा। देखो, जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा हुआ है वो मत अटेंड करें, आपका टाइम जाया होगा, आप 2 दफा ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अगर किसी को कंफ्यूजन है उन टॉपिक्स में फिर से पढ़ना है, वेल एंड गुड, मोस्ट वेलकम हो आप। लेकिन अगर आप पढ़ चुके हो, आपको फील हो रहा है कि आपको नहीं पढ़ना चाहिए, वो जो अटेंड कर चुके हैं वो बच्चों की बात हो रही है, वो मत लें। मैं बिल्कुल स्टार्ट करूंगा अरिथमेटिक के बिल्कुल पहले दिन से, बॉड मास रूल नंबर सिस्टम से, सिलेबस से, बिल्कुल वहां से स्टार्ट लूंगा। तो 7:30 to 8:30 क्लासेस, सेम आईडी सेम पासवर्ड है। 7:30 से पहले पहले लॉग इन कर लेना जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस पार्ट मिस किया हुआ है, जो न्यू ज्वाइन जिन्होंने किया है। सही है, उन बच्चों की बात हो रही है ये। जैसे उजाला बेटा आप हो, आपने स्टार्टिंग से मिस किया हुआ है। हाँ, नंबर सिस्टम। अरीबा बेटा आपने मिस किया है, आरिश बेटा आपने मिस किया है, एहसन तुमने मेरे ख्याल से कवर किया है, सवेरा तुमने मिस किया है, तुम भी ज्वाइन कर लेना। इलाफ तुमने मिस किया होगा। ठीक है, और मेरे ख्याल से जैनब बेटा तुमने भी मिस किया होगा। वरीशा बेटा तुमने भी मिस किया होगा स्टार्टिंग से। बाकी बच्चों ने मेरे हिसाब से अटेंड कर लिया होगा। ठीक है, तो जिन बच्चों ने मिस किया वो आज 7:30 वाली क्लास भी ज्वाइन कर लें, ताकि आपका काम हो जाए। आप मुझे एक दफा व्हाट्सएप जरूर कर देना। ठीक है, याद से। अच्छा बेटा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म्स के अंदर, जैसे अब देखो किसी ने, रवि बेटा आप भी ज्वाइन कर लेना, जिस जिसको प्रॉब्लम है ज्वाइन कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जिस जिस बच्चे ने स्टार्टिंग से मिस किया, अब सब वो ज्वाइन कर लें, बस अब बात खत्म यहाँ पे हमारी। अब आ जाओ जरा, स्टैंडर्ड फॉर्म की मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। देखो बेटा, सबसे इजी तरीन चीज है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों सबसे इजी है। देखो आपको एक क्वेश्चन है, 2 × 10⁻6 इंटू 5 × 10⁻7। अब इसमें आपने करना क्या है, मेरी बात गौर से सुन लो। आपने नंबर और नंबर को साथ मल्टीप्लाई करना है, और आपने 10 की बेसिस को साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है, जो भी पावर हो यहाँ पे इस फॉर्म में लिखना है आपको। ये वाली बात क्लियर है? अब आप बताओ, लेफ्ट एंड राइट पे नंबर्स कौन कौन से नंबर्स हैं लेफ्ट एंड राइट पे? बताओ बेटा, लेफ्ट और राइट पे नंबर्स कौन कौन से, जल्दी से बताओ। 2 और 5 नंबर है, बिल्कुल सही है। बेटा अरीबा, उजाला, आपका मैसेज मेरे पास नहीं आया, आप लोग भी मैसेज करो ताकि मैं आपको ग्रुप का लिंक प्रोवाइड करूँ। जिन जिन बच्चों ने मिस किया है मेरे इस नंबर पे मैसेज करो, ताकि मैं लिंक प्रोवाइड करूँ, ताकि आपका वर्क मिस ना हो। अब बेटा देखो, 2 × 5, वरीशा बेटा आप भी कर दो, आपको भी, ताकि मैं ऐड कर दूँ उसमें। अब आप बताओ, 2 × 5 = 10, लिख दिया भाई। 10 की पावर्स का क्या करें? 10 की पावर्स बेटा क्या कहते हैं, सुफियान बेटा, मल्टीप्लाई थोड़ी होंगी, जब बेसिस सेम होती हैं पावर्स ऐड अप हो जाती हैं बेटा। अब क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? क्या ये नंबर आपका इस रेंज में है? क्या ये नंबर लेस देन 10 है? अब्दुल रहमान, लेस देन 10, लेस देन 10।
क्या ये नंबर लेस देन 10 है? नहीं है। अब आप इस नंबर को लेस देन 10 कैसे बनाओगे? इसका डेसिमल पॉइंट राइट से कहाँ मूव करवा दो, राइट से कहाँ मूव करवा दो, लेफ्ट। ये आपको तरीका आना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म का। ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻13 में एक पावर ऐड कर दोगे। क्यों ऐड करोगे? क्योंकि आप गए हो राइट से लेफ्ट। देखो ये बताया हुआ है मैंने आपको पहले, जब आप राइट से लेफ्ट जाओगे पावर क्या हो जाएगी, ऐड। ये छोटी सी चीज सीखनी है आप लोगों ने बस। इजी नहीं है ये, डिफिकल्ट है क्या ये? नहीं सवेरा बेटा, इसको हम नहीं कर सकते ना। आप बोल रही हो कि ये कर दें हम 10⁻1 एंड 10⁻13, ऐसे कर दें हम। बट बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म तो खत्म हो जाएगी ना। सवेरा स्टैंडर्ड फॉर्म तो खत्म हो गई। पावर सेम आप एडिशन सब्ट्रैक्शन में बनाती हो, ठीक है। पावर जो सेम आप बनाते हो ना, वो आप बनाते हो एडिशन सब्ट्रैक्शन में। अच्छा अब एक और इसका तरीका सिखाता हूँ। देखो अभी तो नंबर ऐसा था जो आपको कंफ्यूज कर रहा है, अभी थोड़ा सा नंबर को डिफरेंट करते हैं। देखो 10 नंबर थोड़ा सा कंफ्यूज करता है बच्चों को। आप बताओ बेटा। बेटा न्यू ग्रुप ना आपने ज्वाइन से बैकअप के लिए करना है, वो आपका परमानेंट ग्रुप नहीं होगा, ठीक है। वो सिर्फ एज अ बैकअप ग्रुप है। आप ज्वाइन कर लो, ये वाला लीव मत करना, ये वाली क्लासेस अटेंड करते रहना। जितने बच्चे 7:30 वाली क्लासेस अटेंड करेंगे, वो ये वाली क्लासेस ना लीव करेंगे, ना वो ग्रुप लीव करेंगे, ठीक है। वो एक्स्ट्रा पढ़ेंगे उसमें। अब मुझे बताओ बेटा, इधर यहाँ पे नंबर्स क्या क्या है, 4 और 5 लिख दूं एक जगह पर? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये साइन तो ऐसे ही आएगा। 10⁻7 इंटू 10⁻6। आप बताओ बेटा, 4 5 जा, व्हाट इज 4 5 जा? 20। इस पे इंडिसेस का रूल अप्लाई होता है, व्हेन द बेसेस आर सेम with a multiplication sign at the powers। ठीक है बेटा। अब क्या ये नंबर इस रेंज में है? क्या ये नंबर इस रेंज में है? यस और नो में आंसर कर दो। और बेटा सारे स्टूडेंट्स आंसर करा करो। आप लोग मुझे अगर देखो यहाँ पे चैट करोगे ना मेरे साथ, अगर आप मेरे साथ यहाँ चैट करोगे तो मैं आपके मैसेजेस रीड ही नहीं कर सकता। देखो जैसे वरीशा है, मोहसिन, उजाला, जैनब, अगर आप यहाँ पे मुझे मैसेज करोगे मैं रीड ही नहीं कर सकता। आपको यहाँ पे जाके फरहान कफील को होस्ट पे सेलेक्ट करके मैसेज करना चाहिए, तब मैं आपके मैसेज रिसीव कर सकता हूँ, ठीक है। नाउ अब ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। हम इसका एक डेसिमल पॉइंट राइट से कहाँ ले जा सकते हैं, लेफ्ट। अगर आप राइट से लेफ्ट लेके जा रहे हो, ऐड कर दो एक। ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब क्लियर है? प्रॉब्लम तो नहीं होगा, प्रॉब्लम तो नहीं करेगा? आप फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते उसको, ये फाइनल आंसर होता है। बेटा देखो मनाहिल और जो भी बच्चे समझते हैं कि इसके आगे क्या करें, देखो इसके आगे आपको इसको चेक करना है, इसको कि ये जो नंबर है क्या वो 1 से 10 की रेंज में है। बताओ। मैं मनाहिल से और जो बच्चों को कंफ्यूजन उनसे पूछ रहा हूँ, ये नहीं है ना 10 से ये वाली रेंज में। आप रेंज में लेकर आने के लिए डेसिमल देखो, अगर आप रेंज में ला रहे हो
तो आप डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ्ट भी ला सकते हो, या आप लेफ्ट टू राइट भी ला सकते हो अकॉर्डिंग टू द नंबर। देखो इस नंबर को राइट से लेफ्ट करने में आ रहा है, इस नंबर को लेफ्ट से राइट करने में आ रहा है। अगर आप राइट से लेफ्ट करते हो तो पावर प्लस होती है, अगर आप लेफ्ट टू राइट करते हो तो पावर माइनस होती है। ये सिंपल सी बात याद रखना। P1 के क्वेश्चन देंगे। अब ठीक है मनाहिल, अब क्लियर है मनाहिल? बस ये याद रखना। डिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म्स, अब ये लिख दो। अब हेडिंग डालो बेटा डिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म्स। ठीक है, अब आप हेडिंग डालो डिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म्स। फिर मैं ऐसे क्वेश्चन दूंगा आपको, फिर ये क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। सारे अवेलेबल है, सब अवेलेबल है। आप बस मुझे मैसेज करो, सब मिल जाएगा आपको, टेंशन नहीं लो। अच्छा आप देखो बेटा, आप सुनो, थोड़ा सा टेक्निकल है ये डिवीजन, लेकिन आ जाएगा समझ में आपको। आप देखो बेटा, आप सुनो, आपने मल्टीप्लिकेशन में क्या किया था ये मुझे बताओ। शादिल ऑलमोस्ट आजकल एवरीडे हो रही है। शादिल तुमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स मिस करे हैं या पूरा पढ़े हैं बताओ। नंबर सिस्टम बॉटमा सूल ये वाले दिन। मुझे मैसेज करना शादिल पर्सनली, मैं तुम्हें ना अभी ग्रुप 3 में ऐड कर दूंगा, उसकी आज फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास अटेंड भी कर लेना। ये वाला मत लीव करना, ये भी अटेंड करते रहना। अब बेटा सुनो, ये और ये नंबर्स आपस में डिवाइड होंगे, ऑब्वियस बात है। 5/2, और ये पावर्स आपस में डिवाइड होंगी। इसको जरा मैं थोड़ा सा 15 कर देता हूँ। ये लो। अब आप बताओ 5/2 का आंसर क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को पता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है 5/2 का आंसर क्या होता है। जिनको नहीं पता है वो निकाल सकते हैं इसमें। 2 को बाहर रख दें, 5 को यहाँ रख दें। 2 to the 4, पॉइंट लगाएं, कितना होता है भाई? 2.5। अब बताओ, जब बेसिस सेम हो, जब बेसिस सेम हो और डिवीजन का साइन हो, तो आप प्लस कर दो पावर या माइनस कर दो पावर? पावर माइनस कर दो, बिल्कुल सही बात है। क्या अब आपका जो ये नंबर है, ये इस रेंज में है? ये आपका रेंज में है?
तो ये आपका फाइनल आंसर है, आपको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें, खत्म। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अगर ऐसा आ जाता, देखो अगर ऐसा आ जाता, आप क्या करते? क्या ये फाइनल आंसर? एग्जाम्पल दे रहा हूँ मनाइल, एग्जाम्पल एग्जाम्पल आंसर है कि अगर ऐसा आंसर आ जाता फिर आप क्या करते? ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। अब आप कन्वर्ट करते, बिल्कुल सही। किसने पूछा ये आंसर? फातिमा तारिक बेटा, आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म डेसिमल्स में होती है ना सारी, तो आपको अपना आंसर डेसिमल में निकालना पड़ेगा। क्लियर है ये वाली बात फातिमा? फ्रैक्शन में निकालने से कोई फायदा नहीं होगा फातिमा। कैसे किया मैंने? डिवाइड करा, डिवीजन डिवीजन करिए, देखो डिवाइड करके निकाला, देखो मैं तुम्हें दोबारा बता देता हूँ। आप देखो, टू टू जा फोर। अब पॉइंट लगाओगे तो एक जीरो कैरी कर सकते हो आप, कर लो ऐसे, 2.5 आपका आंसर आ गया। ठीक है फातिमा बेटा। So, अब मैं आपसे कह रहा था कि अगर ऐसा सवाल आ जाए कि आपका आंसर 12.5 आ रहा है, तो अब आप इसको कन्वर्ट करो, 1.25 इंटू 10 की पावर प्लस वन। ये एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा था। आप जरा देखो, अ, अगर हम रखें, आप बताओ आप क्या करें? आप डिवाइड करो, पॉइंट पॉइंट कैंसिल, थ्री वन जा थ्री टू जा। क्या ये नंबर आपका रेंज में है? तो फाइनल आंसर नहीं होता तो कन्वर्ट कर लो। ठीक है, अब आपको मैंने डिवीजन भी करवा दी, आपको मैंने मल्टीप्लीकेशन भी करवा दी, ठीक है, ये दोनों हम कर चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इनके करने क्वेश्चंस। जल्दी से, 6 मिनट दे रहा हूँ आपको, 6 मिनट। 6:56 पे ये वाला सॉल्व करके दो, जल्दी से स्टार्ट कर दो, जल्दी से। जल्दी से बेटा सॉल्व करो ये।
6 मिनट है आपके पास, 6 मिनट, 6 मिनट में मुझे आंसर चाहिए। करो करो, फिर से करो, अच्छी प्रैक्टिस होती है। बेटा 4 मिनट से जल्दी से सॉल्व करो। मैं आंसर लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, टैली करते हो। टैली करते हैं ना बेटा आंसर्स। टैली करो अब सारे आंसर्स। करेक्ट है सारे, टैली कर लो जल्दी से। अब बेटा चलो, अब सारे डिवीजन के क्वेश्चन अब आप।
जल्दी से बेटा स्टार्ट कर दो। देखो बेटा पहला वाला मैं एक सॉल्व करके बता देता हूँ अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है। देखो 1.2 10 to the power 20 divided by 6 into 10 to the power 9, 1.2 अपॉन 6 ऐसे कर दो। अब देखो 12 और 60 किसके टेबल में ऐसे आते हैं कि मैं नीचे डिवीजन में 10 लिख दूं। 60 ऐसे कौन से टेबल में आता है जो 10 आता है, सोच के बताना। 6 के टेबल में 6 10 एंड 6 2। अब आपको पता है 2 अपॉन 10 का क्या आंसर होता है, आप लोगों को पता है 2 अपॉन 10 का क्या आंसर होता है। व्हाट इज द आंसर ऑफ 2 अपॉन 10? 0.2। 20 माइनस 9 कितना होता है भाई? 11। अब आपको पता है लेफ्ट टू राइट मूव करना पड़ेगा आपको रेंज में लाने के लिए। ये आपका आंसर। कहाँ जीरो लगाया बेटा मैंने? 6 वो तो मैंने डिवाइड करा है 12 और 60 को। देखो 1.2 और 6 था ना, पॉइंट हटाओगे तो नीचे जीरो आ जाता है। डिवाइड कर दो। 2 6 2 जा एंड 6 10 जा। अब समझ आया रिपा बेटा? जब भी आप पॉइंट मूव करते हो ना, ऑपोजिट साइड जीरो लगा देते हो आप। अगर आप ऊपर से करो तो नीचे लगा दो, नीचे से करो तो ऊपर लगा दो। क्लियर है रिपा बेटा ये वाली बात जो आप पूछ रही थी मुझसे? चलो बेटा जल्दी से करो।
आपके पास लास्ट 2 मिनट्स हैं इसको सॉल्व करने के लिए, जल्दी से करो। जी रहमान, 7:30 को होगी इंशाल्लाह। 7:20 तक ही क्लास ऑफ होगी, 10 मिनट बाद नमाज वमाज पढ़ के आप लोग आ जाओ। जल्दी से बेटा इसको सॉल्व करो। डन। आंसर्स डिस्कस करें अब। चलो बेटा आप आंसर्स टैली करो। चेक करते रहो, चेक करते रहो। चेक करो बेटा आंसर सारे।
पावर माइनस में 7 में 2 - 5 क्यों बेटा? देखो सेकंड वन कैसे किया, सेकंड वन में दिखाया था। 4/5 आ गया, या एक और कर सकते हो आप 4/5 के बजाय 2 8 जा 2 10 जा। 8/10 का क्या आंसर होता है? 0.8। 15 - 7 8 हो गई। अब आपको यहाँ मूव करना है लेफ्ट टू राइट, एक पावर माइनस कर। ठीक है, अच्छा अब 7 वाला बता देता हूँ। अब देखो बेटा, 9 10 जा 9 9 जा 0.9। ये 6 हो गया नेगेटिव। अब आप देखो एक आगे जाओगे, एक और माइनस करोगे, -7 हो जाएगा। अच्छा बेटा अब लास्ट जल्दी से मैं आपको स्क्वायर्स और रूट्स ये दोनों करा देता हूँ, फिर आपका टॉपिक फारिग हो जाएगा ये वाला। अब जल्दी से बेटा देख लो। स्क्वायर्स एंड क्यूब्स जल्दी से देख लो। क्यूब, स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो बेटा गौर से, ठीक है। आप देखो गौर से देखते हो। अब 2 का क्यूब करना है आपने, इनटू 10 की पावर 7 को मल्टीप्लाई बाय 3 करना है। बस सिंपल सा काम। व्हाट इज द क्यूब ऑफ 2? व्हाट इज द क्यूब ऑफ 2? 8। 7 3 द, क्या ये नंबर आपका रेंज में है? क्या ये नंबर आपका रेंज में है? यस, दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट, 4 का स्क्वायर करना है, 10 की पावर 5 को इंटू 2 करना है। अब आप बताओ व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 4? 16। 5 टू द। अब ये नंबर रेंज में नहीं है, क्या करोगे? डेसिमल कन्वर्जन नहीं, मूवमेंट। अब आप राइट टू लेफ्ट मूव करोगे एक पॉइंट, +1 कर देना, ठीक है। अब ये आपको फाइनल आंसर, सिंपल। ठीक है। अब नेक्स्ट, अगला। अब अगर आपको सुनो ना मेरी बात गौर से, इसी का स्क्वायर रूट निकालने को दे दे एग्जामिनर, देखो
अब एग्जामिनर कहता है इसका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालो, आप कैसे निकालोगे? आप बताओ 0.8 का निकालना ज्यादा इजी है या 8 का निकालना क्यूब रूट ज्यादा इजी है? ज्यादा इजी किसका है, 0.8 का या 8 का? आंसर करो चैट पे जल्दी से। 8 का ना? एक डेसिमल आगे मूव करवाओ इसका, लेफ्ट टू राइट, एक पावर कम करा दो। अब बताओ व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 8? 2, 3 वन जा, 3 7 जा, वही आंसर आ गया, वापस देखो सेम आंसर। अब सुनो, यहाँ पर 1.6 इजी है या 16 इजी है? 16 कर दो इसको। पावर एक कम कर दो। 16 का स्क्वायर रूट इज 4, और 2 वन जा 2 5 जा, वही आंसर आ गया देखो। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से ये सॉल्व करो जरा। चलो ये वाले जल्दी से करके इनका आंसर बताओ, जल्दी जल्दी। जल्दी सॉल्व करो बेटा इसको, जल्दी। इनको कॉपी कर लो अपने पास, सारी चीजें, ये ABCDEFGHI तक, ये पूरा कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे इसके आंसर्स पूछूंगा, ठीक है? कॉपी कर लो जल्दी।
चलो बेटा इंशाल्लाह अब आप लोग जा सकते हो। अब हम कल क्लास होगी तो कल मिलेंगे, ठीक है ना? मैं मैसेज कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़, सबको अल्लाह हाफिज़। इसके आंसर्स कल डिस्कस करेंगे।